आपने नाम सुना है भक्त कुंभन दास जी महाराज का है? एक बार उच्च स्वर में बोलो, बोलो श्री कुंभन दास जी महाराज की जय। कुंभन दास जी का अद्भुत चरित्र है, बहुत अद्भुत चरित्र, क्या कहें। कुंभन दास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और भगवान को प्रत्येक दिन कीर्तन सुनाने के लिए जाते थे। इनका एक ही काम था, गिरधर गोपाल को रिझाना और खूब प्रेम पूर्वक कीर्तन करते। इतने गरीब थे, जैसे कल हमने आपको गरीबी की बात बताई ना, राका बाका जी की है। अच्छा एक बात है, देखो जो गरीब होता है भगवान उसकी ज्यादा जल्दी सुनते हैं। अमीर व्यक्ति की उसकी सुनी जाती है कि अमीर तो है लेकिन उसकी आसक्ति अपनी धन दौलत और इसमें नहीं है। आसक्ति शून्य व्यक्ति यदि कोई है और धनाढ्य में खूब धन में रह रहा है, जैसे जनक जी थे, राजा थे, कितने कितने राजाओं पर कृपा करी, लेकिन वो आसक्ति शून्य थे, इसलिए कृपा भाई। तो या कुंभन दास जी महाराज आसक्ति शून्य हैं, इसलिए भगवान आप लोग कभी बल्लभ कुल के मंदिरों में जाओ, सुनिएगा ध्यान से, बल्लभ कुल के मंदिरों में आप जाओ तो वहां पर कुंभन दास जी का चित्र देखना, तो ऐसा अद्भुत चित्र है कि ठाकुर जी गोद में बैठे हैं और ऐसे दोनों हाथ डाल करके, जैसे कोई बालक गोद में बैठ जाए और ऐसे हाथ डाल करके बैठ जाए, ऐसे ठाकुर जी ऐसे हाथ डाल करके बैठे हुए हैं। इतना सुंदर चित्र है, क्या कहने महाराज। पर ऐसे ही ठाकुर जी गोद में हाथ नहीं डाल रहे, कोई कारण तो होगा। अब कारण सुनिए। कुंभन दास जी महाराज परम भक्त हैं ठाकुर जी के, बहुत अद्भुत भक्त हैं। एक बार की घटना ऐसी है, भगवान ने जैसे राका बाका जी की गरीबी दूर करने का प्रयास किया, ऐसे ही कुंभन दास जी की भी गरीबी दूर करने का प्रयास किया। कई बार कहते कुंभन दास जी कुछ थोड़ा सा कुछ हमारे साथ यजमानी में चला करो, कुछ धन मिलेगा, तुम्हारा काम चल जाएगा। पर कुंभन दास जी कहते नहीं नहीं, श्री गिरधर लाल के चरणों में ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल मना कर देते। एक बार श्री ठाकुर जी ने एक लीला करी, राजा मानसिंह को प्रेरणा करी। क्या प्रेरणा करी कि जाओ और जाकर के कुंभन दास जी की गरीबी को दूर करो। तो इधर तो राजा मानसिंह को प्रेरणा की और इधर एक दिन घूमते फिरते से कुंभन दास जी के पास पहुंच गए। कुंभन दास जी की गोद में बैठे और बैठ करके भगवान स्वयं भगवान कुंभन दास जी की गोद में बैठे और जैसी गोद में बैठे तो कुंभन दास जी प्रसन्न हो गए। आहा आओ जय जय पधारो, क्या आदेश है। तो ठोड़ी पर हाथ रख करके भगवान बोले जय जय, आज तुमसे एक विशेष बात कहनी है, आज बड़ी गजब। तो इन्होंने पूछा जो आपको आदेश, पूछो क्या कहनी है। इतना ही कहा था कि एक सेवक ने आकर के कुंभन दास जी से कहा महाराज ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है और राजा मानसिंह आपका दर्शन करने आ रहा है। इतना सुना था कि जो गोदी में बैठे ठाकुर जी थे वो अदृश्य हो गए, गायब हो गए। और महाराज राजा मानसिंह इतनी देर में आ गया, साष्टांग उसने लेट करके प्रणाम किया, ये तो चले गए, ठाकुर जी अदृश्य हो गए। किसी राजा के आगमन से हमारे ठाकुर जी चले जाएं, ऐसे राजा का क्या काम। कुंभन दास जी ऐसे मुंह टेढ़ा करके बैठ गए। अब वो राजा आया, ना कोई आसन की पूछी ना कुछ पूछी। ये देखो संतों की बड़ी अद्भुत अलबेली बात है। एम चन्ना रेड्डी साहब हमारे गोवर्धन वाले पंडित जी का दर्शन करने आए भैया एक बार। तो पूर्व में डीएम साहब को कह दिया, बोले बाबा का दर्शन करने के लिए और हम आ रहे हैं। ठीक है, तो डीएम साहब ने पहले जाकर के वहाँ व्यवस्था कर दी। अब व्यवस्था क्या, बाबा के यहाँ तो टाट बिछे हुए थे, कोई आओ सब एक समान, सब नीचे बैठ जाओ। प्रेमी भक्तों की स्थिति क्या होती है वो सुन लीजिए आप लोग। टाट पट्टी बिछी हुई थी, तो डीएम साहब ने थोड़ा सा वो लाइट वाइट की व्यवस्था करना चाहा पर उनके सेवकों ने होने नहीं दिया। अब एम चन्ना रेड्डी साहब आए और आ करके उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं, पर कोई बात नहीं, बिना व्यवस्थाओं के जहां पर बैठना था वहीं बैठ गए। बाबा एम चन्ना रेड्डी साहब को देख करके बिल्कुल भी हिले डुले नहीं, माने जैसे कि किसी का आवभगत किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। वो बैठे हैं, बाबा इधर गिरिराज जी की ओर मुख और कर लिया।
आधा घंटे बाद, आधा घंटे में ना बाबा बोले और ना वह बोले। अब उनको लगा कि भाई बाबा तो बोलेंगे नहीं, तो हम तो कुछ पूछने आए हैं बाबा से, तो बाबा से कुछ पूछना है तो पूछ ही लें। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बाबा मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। तो बाबा ने, गिरिराज जी की ओर मुख है, वहां से हटा करके इनकी ओर नहीं किया, बाबा ने वहां से मुख हटाया और नीचे की ओर कर लिया और इतना बोले, कहो। तो रेड्डी साहब बोले, यहां नहीं, एकांत में आपसे चर्चा करना चाहता हूं, कुछ पूछना चाहता हूं एकांत में। तो बाबा का जो मुंह नीचे था ना, दोबारा गिरिराज जी की ओर कर लिया और करते हुए बोले, जो कछु कहनो है सो यही कह लो, अकेले में तो हम केवल अपने लाला सो ही बात कियो करें। अकेले में तो अपने प्यारे श्याम सुंदर से बात, जो कहनो वो यही कह लो। माने बड़े बड़े महापुरुषों ने, एक तरफ ठाकुर जी थे और एक तरफ सारे दुनिया की भौतिक संपत्ति का अधिकारी सामने था, लेकिन उन्होंने भगवान को ही चुना। यही कारण था कि भगवान उनके पीछे पीछे लगे डोलते थे। अरे माईरी मेरे श्याम लाग्यो संग डो, जेत जाऊं तित आढ़ोई आवे, जेत जाऊं तित आढ़ोई आवे, बिना बोलाए बोले, बिना बोलाए बोले, माई मेरे श्याम लाग्यो संग डो। कुम्भनदास जी महाराज की बात ध्यान से सुनिए। कुम्भनदास जी महाराज के पास में राजा मानसिंह आए। जैसे ही राजा आया तो ठाकुर जी गायब हो गए। अब ठाकुर जी गायब हो गए तो श्री कुम्भनदास जी ने निगाह ठाकुर जी की ओर कर ली, गिरिराज जी की ओर कर ली। अब तो निगाह गिरिराज जी की ओर और मानसिंह इधर बैठे। मानसिंह से कुछ बोले ही नहीं। अब बड़ी समस्या हो गई, क्या करें। मानसिंह ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, अच्छा हाँ, उससे पूर्व एक घटना और घटी। राजा मानसिंह बैठे हुए हैं और इधर कुम्भनदास जी बैठे हैं, पर उसकी ओर देख नहीं रहे, इधर की ओर देख रहे हैं, गिरिराज जी की ओर। तो इतनी देर में उनको याद आया कि अरे अब ये तो पता नहीं कब तक बैठा रहेगा, हमारे तिलक करने का समय हो गया। तो जोर से आवाज लगाई। और देखो कुम्भनदास जी की परिवार में सदस्य कितने, 17 प्राणी हैं। कुम्भनदास और कुम्भनदास जी की पत्नी 2, 7 पुत्र और 7 पुत्र बधुएं, कितने हो गए, 16। और एक विधवा भतीजी थी, वो रहती। तो उसी को आवाज लगाई, लाली तिलक करनो है, आसन लिया, दर्पण लिया। तो भीतर से आवाज आई, काका जी हमारी पड़िया, पड़िया माने भैंसिया, पड़िया ही तो बोलते होंगे आप लोग भी, हमारी पड़िया आसन खा गई और दर्पण पी गई। कहो तो थोड़ी देर में दूसरों बनाए के ले आऊं। चाचा भतीजी की ये दोनों बातें राजा मानसिंह की समझ में नहीं आई। दर्पण को कोई कैसे पी सकता है भाई, आसन को कैसे खा सकता है। कुछ देर बाद वही लड़की एक कुल्लड़ में जल लाई और थोड़ी सी घास फूस लाई और ला करके कुम्भनदास जी को दे दिया। कुम्भनदास जी उस घास फूस पर बैठे और कुल्लड़ का जल उसमें अपना मुख देखा और तब तिलक किया। तब समझ में आई कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वित्तीय व्यवस्था क्या है। माने जिनके घर में मुख को देखने के लिए शीशा भी विराजित नहीं है, बताइए वो क्या स्थिति होगी। कुम्भनदास जी को तुरंत उन्होंने एक मणि जटित शीशा भेंट किया, स्वीकार करें। कुम्भनदास जी ने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया, महाराज क्षमा करें, ये स्वर्ण जटित शीशा जो है ना, मणि जटित जो शीशा है, ये आपके महलों की शोभा है। महलों में तो अच्छे लगते हैं, हमारी तो घास फूस की झोपड़ी है, इसमें ये शीशा अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, तुम दे तो जाओगे लेकिन ना तो हम इसको कुछ देखेंगे ना कुछ करेंगे, रखा ही रहेगा।
और जब रखा रहेगा तो हमको इसकी सुरक्षा की चिंता और हो जाएगी, कहीं कोई ले ना जाए, कहीं कोई चोर ना आ जाए, तो ठाकुर जी का भजन तो छूट जाएगा और इसकी सेवा में लग जाएंगे। तो भैया हमें तुम्हारे शीशा की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बहुत कहा, इन्होंने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। फिर दूसरा उन्होंने कहा अच्छा महाराज तो आप कोई तो मुझे सेवा बताएं। अच्छा चलो इसको स्वीकार मत करो, आपकी वित्तीय व्यवस्था इतनी अनुकूल नहीं है, तो मैं अब आपके लिए एक व्यवस्था किए देता हूँ, 5 गांव की जमींदारी अभी आपके नाम लिख देता हूँ। इन्होंने हाथ जोड़ के कहा भैया हम तो सामान्य मजीरा बजा करके कीर्तन करने वाले लोग हैं, जमींदारी वाला काम हम कर ही नहीं पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। हम नहीं, देखो ये है, एक तरफ भगवान खड़े हैं और दूसरी तरफ माया खड़ी है, पर माया को कैसे एकदम रफू चक्कर कर रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज के समय में तो लोग बाग आध्यात्मिक जगहों से अपने संबंध बना लेते हैं, व्यापार बढ़ा लेते हैं। ऐसा हमने खूब दिल्ली क्षेत्र में अपना खूब कथा करते हैं तो ऐसा देखा, हमने खूब देखा। ऐसे से लोग हैं बाबूजी, ऐसे से लोग हैं कि कीर्तन में आते हैं और कथा में आते हैं, कथा में सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। फिर बाद में हम उनसे पूछते हैं क्यों भाई फला जगह कार्यक्रम था आप क्यों नहीं आए? अरे बोले गुरुजी बड़ी व्यस्तता हो गई और वहाँ ऐसा और वैसा। चलो कोई बात नहीं। फिर कहीं उनसे मुलाकात हुई, किसमें, किसी का जन्मदिन था, उसने हमको भी बुलाया, हम भी गए और वो भी आए। हमने कहा क्यों जी आप तो पूरा परिवार है आपका। अरे गुरुजी वो तो देखो नहीं, ये तो सब निभाने ही पड़ते हैं ना रिश्ते जो है, ये तो माने रिश्ते निभाने के लिए, व्यवहार को निभाने के लिए तो समय मिल गया, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं मिला। ऐसे लोग अंत समय में पछताते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, सावधान रहिए, विचार करना इस विषय पर। हम लोगों को संबंध बनाने हो तो भगवान के प्रीत्यर्थ हाँ बनाने चाहिए हैं, भगवान के प्रीत्यर्थ। लगन तुमसे से लगा बैठ जो होगा देखा जाएगा, तेरी चौखट पे आ बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। बोलिए, सब बोलिए। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा आगे की ओर आ जाओ। जो होगा कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छिप छिप याद करते थे, कि छिप छिप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा जो होगा देखा जाएगा। श्री गिरिराज धरण की जय हो, पूछरी के लौटा की जय हो।
बलिहारी। क्या कहें महाराज, कुम्मन दास जी महाराज को 5 गांव की जमींदारी दी गई, पर 5 गांव की जमींदारी को स्वीकार नहीं किया और मना कर दिया, भैया हम इसके योग्य नहीं हैं। इन्होंने कहा अच्छा एक काम करो आप आपके घर के निकट में जो परचून की दुकान है, आप हमको उसका पता दे दो, जो भी सामग्री आपको लेनी हो आप उससे ले लेना और उसका भुगतान राजकोष से कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है। पुनः विचार किया कि नहीं, ये उत्तम पक्ष नहीं है। भगवान की कृपा से जाड़ों में हमको पर्याप्त बेर और गर्मियों में खूब टेंटी आ जाती है, इनको बेच करके हमारा निर्वाह हो जाता है। तुरंत राजा को बोले महाराज क्षमा करिएगा, हमारे मोदी तो हमारे करील माने टेंटी और हमारे बेर ही हैं, आप किसी को भी हमारे भुगतान के लिए न कहिए, आपसे प्रार्थना है। राजा ने कहा महाराज कोई तो सेवा दो, मैं आपके यहाँ आया हूं, कोई सेवा तो दो। तब इन्होंने कहा, बोले एक सेवा बस तुझे इतनी करनी है कि तू हमारे यहाँ आ तो गया है, आज के बाद में कभी आइयो मत। बीच बीच में तो बातचीत करते में इन्होंने ये भी कहा, चलो गयो ना जाने कहा कह तो, चलो गयो ना जाने कहा कह तो। कौन चला गया? जो गोद में बैठा था, राजा के आने पर वो चला गया। चलो गयो ना जाने कहा कह तो, हमारे गिरधर गोपाल चलेगा, मैं उस राजा से क्या काम। तो तुरंत कहा, बोले भैया आज तो तू आए गए हो है, पर आज के बाद मत आइयो। महाराज मान सिंह साष्टांग श्री कुम्मन दास जी को प्रणाम किया और कहा धन्य है, विरक्त त्यागी तो बहुत देखे, पर गृहस्थ में रहने वाला इतना त्यागी आज तक मैंने नहीं देखा। प्रणाम किया, राजा मानसिंह तो चला गया। जैसे ही राजा मानसिंह गया तो तुरंत ठाकुर जी आए करके गोदी में बैठ गए। गोद में जब बैठे तो तुरंत श्री कुम्मन दास जी का मुख खिलखिला करके हंसने लगे। वाह वाह, आगे प्रभु, अब बोलो क्या कहते, क्या कह रहे थे। ठाकुर जी ने मारा सिर पर हाथ और कहा, कह क्या रहा था? यही कहने आया था कि मैंने राजा मानसिंह को प्रेरित किया है, उससे कुछ ले लेना, और तुमने उसको ऐसे ही लौटा दिया, तुमने कुछ लिया ही नहीं। इतना सुनते कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो गए और कहा, प्यारे सत्य बताना, गोद में आज जिस प्रकार से आप बैठे हैं, क्या राजा मानसिंह से दिलवाने के बाद भी आप ऐसे ही बैठते? भगवान ने कहा, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, या मैं या मेरी माया। बस, तो प्रभु मायापति की जरूरत नहीं है, माया की आवश्यकता नहीं है, मायापति की जरूरत है। आप विराजे हो, हमको यही चाहिए। और महाराज प्रेम पूर्वक श्री ठाकुर जी ने आलिंगन किया, हृदय से लगा लिया, धन्य है धन्य है। ऐसे भक्तों के लिए मैं न्योछावर हूं। कुम्मन दास जी का जीवन सामान्य नहीं, बहुत ऊंचा जीवन कुम्मन दास जी का रहा है। ऐसे श्री सूरदास जी महाराज रहे। सूरदास जी से तो भगवान इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम क्या पूछो। सूरदास जी श्री उद्धव जी के अवतार हैं। किनके अवतार? उद्धव जी के। और अद्भुत आपका व्यक्तित्व है। सूरदास जी महाराज की तो कितनी कितनी घटनाएं ऐसी आती हैं जिसमें भगवान से बहुत निकटता दर्शाई गई है, बहुत निकटता। भैया सूरदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 1.25 लाख पदों को रचने का संकल्प किया था। 1 लाख पद लिख पाए तो भगवान ने आदेश किया, बोले भाई अब लीला का संवरण करो, अब तो चलो। इन्होंने कहा 25,000 पद रह गए हैं और वो लिखने बहुत आवश्यक है। इन्होंने कहा चिंता मत करो, जितने पद तुम्हारे हैं वो बाकी के मैं लिखूंगा। ऐसा ग्रंथ में लिखा है कि 1 लाख पद तो सूरदास जी के हैं, जिनमें सूरदास नाम की छाप मिलती है वो सूरदास जी के हैं, और जिसमें सूर श्याम ये नाम लिखा आता है वो सब के सब श्री ठाकुर जी के द्वारा लिखे हुए पद हैं। सूर श्याम सबके हितकारी,
सूरश्याम जिसमें नाम आता वो ठाकुर जी के लिखे हुए हैं। उस समय के बादशाह के रूप में अकबर विराजमान थे। तो अकबर ने सूरदास जी के प्रति बड़ा भाव रखते थे। तो अकबर ने उस समय जब उनका शरीर पूरा हुआ तो सबको आदेशित किया, भैया सूरदास जी के तो नेत्र नहीं थे, वे तो जो गायन करते थे सब लोग जो जो निकट बैठते थे उनका पद लिख लेते थे। तो जिसने सूरदास जी की वाणी से पद सुने हो वो हमको पद ला करके दो। जो एक पद देगा हम उसको एक सोने की गिन्नी देंगे। अब तो लोगों ने देखा कि गिन्नी सोने की, वाह, महाराज सूरदास जी ने पद तो लिखे 1 लाख, पर गिन्नी के लोभ में पद इकट्ठे हो गए 2 लाख। 2 लाख। अब अकबर बड़े असमंजस में पड़ गए, बोले भाई ये तो गड़बड़ हो गया मामला, 1 लाख पद हैं और 2 लाख पद कैसे आ गए। तो उन्होंने घोषणा करवाई, जिन जिनके सत्यता में पद हैं वो भेजो, सब पद मत लिखो, ये आप धन के लोभ में ही गड़बड़ कर रहे हो कि ठीक नहीं, आप जिसके सत्य हो वह बताओ। अब जिससे पूछो वही सत्य बतावे, वही सत्य कहे, वो हमारे सही है। अब बड़ी समस्या हो गई, सूरदास जी के असली पदों का संग्रह कैसे हो। तो किसी सिद्ध संत ने फिर आदेशित किया कि देखो इन सबको जितने भी पद हैं ना, इन सबको श्री जमुना जी में पधरा दो और जमुना जी से प्रार्थना करो, हे जमुना जी आप कृपा करो, जो असली पद हैं वो तो ज्यों के त्यों रहें और जो नकली पद हैं उन सबको आप स्वीकार कर लो। 2 लाख पदों को जब भीतर पधराया गया जमुना जी में तो 1 लाख जो असली पद थे उनकी स्याही नहीं धुली और बाकी सब की स्याही धुल गई। इसलिए बताते हैं कि सूरदास जी की वाणी सिद्ध वाणी है। ये सूरदास जी भी उन्हीं अष्ट सखाओं में आते हैं। एक दिव्य संत हैं जिनका नाम है श्री छीत स्वामी जी। क्या कहने, छीत स्वामी जी के पदों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। छीत स्वामी जी ने तो गिरधर को और गुरु को कभी अलग माना ही नहीं। इनके पदों में छाप मिलती है, छीत स्वामी गिरधारी बिठलेश बपुधारी और ग्वारिया को बेशधर गायन में आवे हैं। एक बड़ा सुंदर पद है, आगे गाए पाछे गाए, अरे इत गाए उत गाए, हरि गोविंद को गैयन में बस वो ही भावे, गैयन चराए लावे, गैयन के संग धावे और गैयन की खुर रज अंग लपटावे। गैयन सो ब्रज छायो, अरे बैकुंठ हूँ बिसरायो और गैयन के हेत गिरी कर ले उठावे। छीत स्वामी गिरधारी बिठलेश बपुधारी, अरे ग्वारिया को बेशधर गायन में आवे। गिरधारी और गुरु ये अलग नहीं है, दोनों ही एक हैं। एक बार तो क्या लीला घटित हुई, श्री गोकुल में श्री नवनीत प्रियलाल जी का झूलन का उत्सव, पालने का उत्सव था। तो गोसाई विठलनाथ जी बड़ा सुंदर पालना तैयार किए और सेवा कर रहे थे पालने की। छीत स्वामी जी से कहा गया, बोले पद सुनाइए। अब जैसी तो पद सुनाने बैठे, प्रिय नवनीत पालने झूले, अरे श्री विठल नाथ झुलावे होरी, प्रिय नवनीत पालने झूले। नवनीत प्रिय जी पालने झूल रहे हैं, छोटे से गोपाल जी हैं। और कौन झुला रहा है? गोसाई विठलनाथ जी झुला रहे हैं। लेकिन जैसे नेत्र बंद करके एक बार तो का प्रिय नवनीत पालने झूले विठलनाथ झुलावे हो, और जैसे ही नेत्र खोले तो अब क्या देखते हैं कि पालने में
श्री गोसाई जी विराजमान हैं और नवनीत प्रिय जी उनको झुला रहे हैं। माने गुरु और गोविंद अलग नहीं है, ऐसा अद्भुत भाव श्री छीत स्वामी जी का रहा। छीत स्वामी जी तो मथुरा में विश्राम घाट है, वहां के पंडा थे, चौबे थे। तो कोई दर्शनार्थी आता तो अगर वो प्रेम पूर्वक दक्षिणा दे दे तो बहुत बढ़िया, और नहीं दे तो उसको पूरा एकदम झंझोड़ करके, माने उसकी इतनी बेइज्जती करके, वो उसकी बिल्कुल बेकदरी करके उससे धन इकट्ठा करते थे। और ऐसे खूब उनका खूब ऊधम, खूब उनका नाम था और कुख्यात थे। तो उस समय गोसाई विट्ठलनाथ जी का आगमन गऊ घाट पर हुआ। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने कितने लोगों को उस समय दीक्षा प्रदान की। ब्रज में सारे में उनकी ख्याति निरंतर बढ़ने लगी। लोग कहने लगे भैया दक्षिण के जो ब्राह्मण हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, पुत्र हैं और ऐसे अद्भुत हैं, क्या पूछो, साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। कोई उनको कहता महाराज वो तो जादूगर हैं, जो उनके पास पहुंच जाए तो फिर उनका ही हो जाता है। छीत स्वामी जी के कान में बात पहुंची। छीतू चौबे, अरे बोले हम देखेंगे कौन है, ये ऐसी फर्जी बातें हैं, हम देखेंगे। तो गोकुल में एक तो सूखा नारियल और एक खोटा सिक्का लेकर के चले गए। गोसाई जी भीतर बैठे थे, तो बाहर से ही अपने मित्रों के साथ में गए तो झांक झांक के देखने लगे छिप करके। तो जैसे ही झांकने लगे पीछे से आवाज आई, आओ आओ छीतू चौबे, बहुत दिन से तुम्हारा ही इंतजार था। इतना सुना तो एकदम हमारा नाम कौन जानता है यहाँ। तो जैसे ही देखा दोबारा, छिपो मत, आ जाओ आगे। गोसाई जी स्वयं बोल रहे हैं। अब तो दबे पांव आगे की ओर बढ़े, गोसाई जी को प्रणाम किया। गोसाई जी ने तुरंत पूछा, लाओ क्या लायो हमारे लिए, सिक्का कहाँ है, नारियल कहाँ है। तो छिपा रखा था। तो तुरंत निकाल करके सिक्का दिया, नारियल दिया। नारियल उन्होंने तुरंत एक वैष्णव से कहा, लो इसको अभी अमनिया करो। उसने जैसे ही फोड़ा तो आश्चर्य की बात, वो सूखा नारियल हरा हो गया। दूसरा एक वैष्णव को सिक्का दिया और कहा जाओ जाकर के इसको चला करके आओ। तो जैसे ही वैष्णव को दिया तो बढ़िया सुंदर तरीके से उसको चला करके लाए। ठाकुर जी के लिए भोग की सामग्री आई और ठाकुर जी को भोग लगा। फिर जब प्रत्यक्ष चमत्कार श्री छीतू चौबे ने देख लिया, उसके बाद में श्री ठाकुर जी से कहने लगे, श्री गोसाई जी से कहने लगे, धन्य है धन्य है धन्य है, आज मैंने श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करिए। इन्होंने कहा हमारी कृपा तो पहले ही है। क्यों है? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो, तुम भगवान के सखा हो। और इनको पूर्व जन्म की स्मृति करा दी। जैसे स्मृति कराई तो छीत स्वामी जी के चरणों में लोटपोट हो गए और एक पद तुरंत साहित्य उनका जागने लगा, काव्य कला काव्य कौशल जागा और तुरंत कहा, भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप धर छलबे आयो, नारायण नहीं जान, पर भई अब गिरधर सो पहचान। अब तो गिरधर से पहचान हो गई। ऐसा अद्भुत आपका भाव था महाराज जी। ये छीत स्वामी जी की एक चर्चा सबकी सुना रहे। अब एक भक्त है, नाम है श्री चतुर्भुज दास जी। आहा हा, क्या अद्भुत भाव है इनका। एक पद बड़ा सुंदर है, अभी हमारे दीपांशु जी गा करके सुनाएंगे आपको। बड़ा सुंदर पद है, पर पहले इस पद को सुनने से पूर्व इसकी महिमा, महामहिमा को सुन लो। आहा, ये चतुर्भुज दास जी जो है ना, ये श्री कुम्मन दास जी के पुत्र हैं भैया। कुम्मन दास जी से कोई पूछता, को महाराज बालक कितने हैं? बोले 1.5। हाँ हाँ बोले 1.5 है हमारा बालक। कोई उनसे पूछता, महाराज ऐसा क्यों कहते हो, हमने तो देखे 7 पुत्र हैं। बोले नहीं 1.5 हैं। तो 1.5 पुत्र कैसे हैं? बोले इसलिए हैं कि जो हमारे बालक केवल दुनियादारी में लगे पड़े हैं वो हमारे बालक नहीं है। हमारा पूर्ण बालक तो चतुर्भुज दास है, जो भगवान की गैयाओं की भी सेवा करता है
और भगवान की सुंदर लीलाओं का चिंतन करता है। ये दोनों तो ये तो पुत्र है पूरा, और जो दूसरा पुत्र है वो भगवान की गैयाओं की तो सेवा करता है, लेकिन भगवान की लीलाओं का चिंतन नहीं करता। इसलिए वो उसको हम पूरा नहीं मानते, उसको आधा मानते हैं। इसलिए हमारे कितने पुत्र हुए? 1.5 पुत्र। तो 1.5 पुत्र मानते थे और बाकी जो है वो सबको ऐसे ही मानते थे। तो चतुर्भुज दास जी जो हैं वो श्री कुंभन दास जी के पुत्र हैं, और महाराज बड़े अच्छे रसिक कीर्तनिया हैं। अच्छा, गरीब तो कुंभन दास जी थे ही, और फिर भी कुछ लेना पसंद नहीं करते, लेकिन कुंभन दास जी के पुत्र भी बिल्कुल उनसे भी ऊपर हैं। एक बार क्या हुआ, गोसाई विठल नाथ जी ने इनसे कहा, चतुर्भुज दास चलो इस बार थोड़ा सा तीर्थ करके आवें, कुछ जनों के यहाँ पधरावनी होनी है, तो पधरावनी होगी तो सबका हित होगा, चलो हमारे साथ। ये श्री श्रीनाथ जी की सेवा को छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे। श्रीनाथ जी की सेवा इनके प्राण थे, सब कुछ श्रीनाथ जी थे। जब गुरुजी ने कहा हमारे साथ महीना भर के लिए चलना है, तो इनको विरह हो गया। हाँ, 1 महीना में ठाकुर जी से दूर रहूंगा, कैसे रह पाऊंगा, कैसे मेरे प्राण बचेंगे, हाय मैं कैसे रहूंगा। मन बड़ा दुखी होने लगा। बस, लेकिन गुरूर आज्ञा करिए सी जाना तो है ही है, क्या करूं, मरता क्या ना करता, वे स्थिति बन गई। बोले ठीक है। अब अगले दिन प्रातः काल की बेला में जाने का क्रम बनाया, तो आगे आगे गोसाई जी चल रहे हैं, पीछे पीछे 4-6 वैष्णव सेवक चल रहे हैं, और उनके पीछे चतुर्भुज दास जी भी चल रहे हैं। गोसाई जी का एक उद्देश्य था इनको ले जाने के लिए, पता है क्या, कि वो चाहते थे 2-4 यजमानों के घर जाएंगे तो कुछ धन मिलेगा। तो 1 महीना की यात्रा में 1 वर्ष तक इतना धन इकट्ठा हो जाएगा। अब वो 1000 गुना हो चुका है। गिरिराज जी से बाहर जाते ही इनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, इसलिए इनको ले जाना ठीक नहीं। उसी समय कान में कहा, जाओ चतुर्भुज दास, तुमको हम तीर्थ यात्रा पर नहीं लेकर के जा रहे, जाओ श्रीनाथ जी का दर्शन करो, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस ऐसे महाराज उठ करके खड़े हो गए जैसे इनको कुछ हुआ ही नहीं था। उठे और उठ करके जब खड़े हुए तो उसी समय अश्रुपात होने लगा, और एक पद इन्होंने गाया, एक पद गाया, गोवर्धन वासी सांबरे तुम बिन रहो न जाए। ऐसा अद्भुत पद गाया। तो पद को सुनकर के श्री ठाकुर जी को नहीं रहा गया। ठाकुर जी मंदिर से दौड़े आए और श्री चतुर्भुज दास जी के निकट में आकर के उनको हृदय से लगा लिया और कहा, चतुर्भुज दास तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, पर मेरी भी ऐसी स्थिति है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और उस समय एक बात और कही, जो पद गा करके तुमने मुझे यहां बुला लिया है वह अद्भुत पद है। आज के बाद कोई भी जन मुझे प्रत्येक दिन इस पद को गा करके सुनाएगा तो 1 वर्ष के भीतर मैं उसको प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। ये भगवान ने कहा है, ऐसा अद्भुत पद है। तो 4-6 लाइन उसकी हम लोग भैया से सुने और फिर आगे गिरिराज जी के उत्सव में प्रवेश करेंगे। श्री गिरिराज धरण की। आप लोग इस पद को सुनो और बाद में इस पद को आप हमसे लिखवा लेना और घर पर प्रत्येक दिन ठाकुर जी को सुनाना, सबको लाभ होगा। कोई ना कोई तो ऐसे आप में से होगा जिसको श्री ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होगा। बोल गिरिराज महाराज की जय। तुम बिन रयो ना जाए रे। तुम बिन रयो ना जाए रे। गोवर्धन वासी सांवरे। गोवर्धन वासी सांवरे। तुम
गोवर्धन वासी सब बोलिए। सावरे। जय हो। जय हो। पंकचित मुस्काय के सुंदर बदन दिखाए। पंकचित मुस्काय के सुंदर बदन दिखाए। लोचन तड़पे मीन जो जुग भर धरी बिहाय रे। गोवर्धन वासी सावरे। बोलो गोवर्धन वासी सावरे। तुम बिन रयो ना जाय रे। तुम बिन रयो ना जाय रे। गोवर्धन वासी सावरे। गोवर्धन वासी सावरे। जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। हो सप्त किशोरी बंधान सो मोहन वेणु बजाय। सप्त किशोरी बंधान सो मोहन वेणु बजाय। मोहना 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 सप्तकेश्वरी बंधान सो मोहन वेणु बजाय। सुरत सुहाई बांध के मधुर मधुर गाय रे। गोवर्धन वासी सब गाइए। बोलिए सब बोलिए। गोवर्धन वासी सावरे। तुम बिन रयो ना जाय रे। तुम बिन रयो ना जाय रे। गोवर्धन वासी सावरे।
वचन सुनन को कान, दर्शन को नैनात पे, वचन सुनन को का श्री राधा श्री राधा श्री राधा दर्शन को नैनात पे, वचन सुनने को कान, दर्शन को नैनात पे, वचन सुनन को का मिलवे को हियरात पे, मिलवे को हियरात पे, हिय की जीवन प्राण रे गोबर धन वासी सावरे गोबर धन वासी सावरे तुम बिन रयो ना जाय रे, तुम बिन रयो ना जाय रे, गोबर धन वासी सावरे गोबर धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रयो न जाय रे, तुम बिन रयो ना जाय रे, गोवर्धन वासी सावरे। बोल गिरिराज महाराज की। ये पद बड़ा अद्भुत है, बहुत सुंदर है। एक एक शब्द हृदय ग्रंथि को स्पर्श करने वाले हैं। आप लोग इस पद को लिखवा लें और जरूर इसको प्रार्थना स्वरूप साथ श्री ठाकुर जी को सुनावें। आप में से न जाने किसके प्रति श्री ठाकुर जी का भाव बन जाए और किसकी कितने जन्म की साधना फलीभूत हो जाए।